दिवाली की रात सबके घरों में रोशनी थी। बस एक घर ऐसा था जहां हर दिया अपने आप बुझ गया, क्योंकि वहां कुएं वाली चुड़ैल जाग चुकी थी। दोस्तों, कहते हैं ना कि रोशनी के त्योहार दिवाली में जब पूरा गांव दीपों से जगमगाता है, तब अंधेरे के कुछ कोने ऐसे भी होते हैं जहां दिए की लौ कभी नहीं पहुंचती, और वहीं छिपी रहती है वो कुएं वाली चुड़ैल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में हर साल दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। हर घर में दिए जलते, पटाखों की आवाज से पूरा आसमान कांप उठता और मिठाई की खुशबू गलियों में तैरती रहती। लेकिन उस गांव में एक जगह ऐसी थी जहां कोई भी दिवाली की रात दिया जलाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के किनारे पर एक पुराना कुआं। उस कुएं के बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो सिर्फ दिवाली की रात जागती है। लोग उसे कुएं वाली कहते थे। कहते हैं, जिस किसी ने भी उस कुएं के पास दिवाली की रात दिया जलाया, वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिला। इस बार की दिवाली में गांव में कुछ अलग हलचल थी। रोहित नाम का एक लड़का, जो अभी अभी शहर से गांव लौटा था, उन पुरानी कहानियों पर हंसता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अरे ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, अब चुड़ैलें कहाँ होती हैं यार। उसके दोस्त राजू, विक्रम और गोलू डर गए। राजू बोला, पागल है क्या तू? उस कुएं के पास कोई नहीं जाता। मेरी नानी बताती थी, वहां से रोने की आवाज आती है दिवाली की रात। लेकिन रोहित ठाका लगाकर बोला, चलो इस बार दिवाली वहीं मनाते हैं, देखते हैं तुम्हारी चुड़ैल कैसी दिखती है। सारे दोस्त एक दूसरे को देखते रहे। डर और जिज्ञासा दोनों के बीच झूलते हुए उन्होंने तय किया, रात को 12 बजे कुएं के पास जाएंगे। रात हुई। पूरा धनपुर दियों की रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन गांव के छोर पर, जहां वो पुराना कुआं था, वहां अंधेरा पसरा था, जैसे उस जगह को खुद रात ने निगल लिया हो। चारों दोस्त टॉर्च और कुछ पटाखे लेकर निकले। उनके कदमों की आवाज सूनी सड़क पर गूंज रही थी। जैसे जैसे वो कुएं के पास पहुंच रहे थे, आसपास की हवा ठंडी होती जा रही थी। विक्रम फुसफुसाया, यार कुछ अजीब सी गंध आ रही है। गोलू बोला, हाँ, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और अगरबत्ती मिली हो। कुआं दिखाई दिया, पुराना, काई से ढका हुआ, चारों ओर सूखे पेड़, दीवारों पर चमगादड़ उल्टे लटके थे। रोहित ने मुस्कुराते हुए जेब से एक दिया निकाला और बोला, अब देखते हैं क्या करती है तुम्हारी चुड़ैल। उसने वो दिया कुएं के किनारे रख दिया। हवा का एक झोंका आया और दिया बुझ गया। राजू कांपती आवाज में बोला, रोहित चल, अब मजाक काफी हो गया। लेकिन रोहित बोला, अरे अभी तो शुरू किया है। उसने फिर दिया जलाया और तभी कुएं के भीतर से छपाक की आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से पानी मारा हो। वो सब पीछे हट गए। कुएं के अंदर झांका। काला पानी बिल्कुल स्थिर था, लेकिन नीचे से बुलबुले उठ रहे थे। धीरे धीरे उस पानी में से कुछ सफेद सा दिखने लगा। एक औरत का चेहरा। उसके लंबे बाल पानी में तैर रहे थे, आंखें खून जैसी लाल थीं। गोलू चीख पड़ा, भागो! चारों भागने लगे, लेकिन पीछे से किसी ने रोहित का पैर पकड़ लिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। बाकी 3 डरकर भाग गए। सुबह गांव में खबर फैल गई, रोहित गायब है। गांव वाले कुएं तक गए। वहां बस उसकी चप्पलें और बुझा हुआ दिया पड़ा था। गांव के पुजारी ने कहा, उसे कुएं वाली ने ले लिया। मैंने कहा था उस रात कोई वहां न जाए। गांव वाले डर गए। सबने तय किया कि अब उस कुएं की तरफ कोई नहीं जाएगा। लेकिन 3 दिन बाद रात के अंधेरे में वही कुआं चमकने लगा। दिए अपने आप जल उठे। किसी ने नहीं जलाए थे, और कुएं के पानी में लाल रोशनी झिलमिलाने लगी। राजू, विक्रम और गोलू अब भी डरे हुए थे। वे तीनों अब अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते थे। लेकिन तीसरी रात विक्रम के घर के बाहर किसी ने दस्तक दी। विक्रम ने दरवाजा खोला और सामने रोहित खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें सुर्ख थीं। वो मुस्कुराया और बोला, मैं वापस आ गया। विक्रम खुश होकर बोला, यार तू कहाँ था? हम तो डर गए थे। लेकिन रोहित कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे घर के अंदर चला गया और बोला, अब सबको मिलना है कुएं पर। विक्रम को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी नजर रोहित के पैरों पर पड़ी। वो उल्टे थे। अगले दिन सुबह विक्रम गायब था।
गांव के लोग अब पूरी तरह डर चुके थे। कुएं के पास दो परछाइयां देखी गईं, एक रोहित जैसी और एक औरत जैसी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि बहुत साल पहले दिवाली की रात इस कुएं में सावित्री नाम की एक औरत की मौत हुई थी। लोगों ने उस पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगाया था, क्योंकि उसकी छाया कभी दिए की रोशनी में नहीं दिखती थी। गांव वालों ने उसे कुएं में धक्का दे दिया था और तब से हर दिवाली की रात वो किसी को अपने साथ नीचे खींच लेती थी। वो हर साल किसी ऐसे को बुलाती थी जो उस रात कुएं के पास दिया जलाए। समय बीतता गया। गांव वालों ने उस जगह को दीवारों से घेर दिया ताकि कोई वहां न जाए। लेकिन एक साल बाद फिर वही हुआ। एक नया परिवार गांव में आया, मालिक परिवार। उन्हें किसी ने उस कुएं की कहानी नहीं बताई थी। दिवाली की रात उनकी छोटी बेटी रिया पटाखे लेकर घूम रही थी। वो गलती से उस दीवार के पार चली गई। उसने देखा एक कुआं है जिसके किनारे एक दिया खुद ब खुद जल रहा है। वो बोली, वाह, यहां तो किसी ने पहले से दिया रखा है। वो झुककर दिया उठाने लगी और अचानक दिए की लौ बुझ गई। कुएं से फिर वहीं छपाक की आवाज आई। रिया के मुंह से चीख निकली और अगली सुबह वो भी गायब थी। अब उस कुएं के आसपास का इलाका पूरी तरह सुनसान था। पक्षी तक वहां नहीं आते। लोग कहते हैं अब वहां हर दिवाली की रात अपने आप दिया जल उठता है और उसकी लौ में एक चेहरा दिखता है, सावित्री का चेहरा। कभी वो मुस्कुराती है, कभी रोती है, और अगर कोई हिम्मत करके पास जाता है तो उसकी आवाज सुनाई देती है, दिया जलाओ मेरे लिए। जो भी ये सुन लेता है वो फिर कभी नहीं लौटता। दोस्तों, ये कहानी 100 साल पुरानी है, लेकिन कहते हैं धनपुर के उस हिस्से में आज भी कोई घर नहीं बन पाया। कुएं के ऊपर अब लोहे का ढक्कन है, मगर हर साल दिवाली की रात वो ढक्कन अपने आप खुल जाता है। और अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरें तो ध्यान रखना, अगर किसी अंधेरे कोने में अकेला जलता दिया दिखे तो उसे बुझाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो किसी का नहीं, कुएं वाली चुड़ैल का दिया है। इस दिवाली अगर तुम्हारे आसपास कहीं कोई दिया बिना वजह जलता दिखे तो सिर्फ देख कर आगे बढ़ जाना, क्योंकि कभी कभी हर रोशनी शुभ नहीं होती। कुएं वाली आज भी वहीं है, बस किसी नए दिए का इंतजार कर रही है। अगर आज रात तुम्हारे घर के बाहर कोई दिया अपने आप जल जाए तो पीछे मत मुड़ना।